Okay students, today is day number 3 of the chapter of differentiation in class 11 applied maths batch. Tell me the last Roman number. Roman 4 में क्या पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन करवा रहे थे। हाँ ठीक है, याद हो गया, डब्ल्यू में घुसा वाला। हाँ ठीक है, डब्ल्यू वाला। रोमन 4 में कुछ हेडिंग वेडिंग था, टॉपिक वॉपिक नहीं था। ठीक है, रोमन 3 में कोई हेडिंग कोई टॉपिक? रूट पी को रट लो जी, 1/2 रूट पी बोल के रूट पी को रट लो ये एक खंडलवाल चल गया। उठा नहीं सकोगे शटर? रूट पी को रटवाए थे 1/2 रूट पी बोल के। ओके, रोमन 2 में क्या था? ताला कहाँ रखते पता है ना? क्वेश्चंस कराए थे। मतलब ऐसे कोई रोमन नंबर में हेडिंग बोल के नहीं लिखा है ना। अब लिखिए डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, हम लोगों के पास ना फॉर्मूला है क्या चीज के लिए? सुनो, वेरिएबल के ऊपर नंबर है, इसका फॉर्मूला है। बोलो हाँ, a टू द पावर x का तो आप फॉर्मूला पढ़ा ही है। a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x log a है, इसके लिए फॉर्मूला है। देन हम लोगों के पास फॉर्मूला है नंबर के ऊपर वेरिएबल का है, ये प्रश्न बना लोगे। और हम लोगों के पास x के ऊपर नंबर है, इसका भी फॉर्मूला है। इसका भी डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो बड़ा आराम से, और इसका भी डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो बड़ा आराम से। इसका उत्तर क्या होगा? a टू द पावर x log a, और इसका क्या होगा? n x टू द पावर n-1। जो नहीं भी आए थे, एक दिन भी क्लास किए हैं डिफरेंशिएशन का? एक दिन भी किए है ना? हाँ बस ठीक है। नंबरवा के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबलवा के ऊपर। लेकिन जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, हमको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने से चढ़ा हुआ उतर जाएगा, और लटका को फेंक दो। जैसे भी ट्यूशन छुट्टी हुआ, कृष्णा जा रहा है अपना स्कूटी में, उधर से दादा आया, सुना भाई हमको छोड़ देना। लटक गया जबरदस्ती। अरे बगल में घर है, पैदल जाओ जी। जबरदस्ती लटक गया उसका स्कूटी में। सुना भाई हमको जरा छोड़ देना। तो कृष्णा क्या बोलता है? उसका दोस्त लोग और खड़ा था नीचे, बिहानी व्यानी, भाई थोड़ा 5 मिनट इंतजार करते, उसको फेंक के आते हैं। अगर कोई जबरदस्ती लटक जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ड्रॉप करके आते हैं। वो बिहानी को ड्रॉप भले करेगा, लेकिन जिसका घर हुआ बगल में, उसको क्या बोलता है? जबरदस्ती लटक गया, सुना भाई चलना भाई, थोड़ा हमको छोड़ देना घर, तो बोलेगा ना लटका को फेंक दो, लटका को फेंक दो। गेटिंग? तो यहां पे लिख लीजिए, व्हेनेवर वी हैव वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, whenever we have variable to the power variable। स्पेशल क्लास का डे नंबर बताना। whenever we have variable to the power variable, लिखते जाइए। whenever we have variable to the power variable, we take log on both sides, we take log on both sides। whenever we have variable to the power variable, we take log on। आगे लिखना नहीं है, प्रश्न से शुरू करो, क्योंकि आपको मेरा डायलॉग ही याद रहता है। जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, हम लोग लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से चढ़ा हुआ उतर जाता है। तो ये प्रश्न है, इसका dy/dx कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते हैं जी, यही बतवाना शुरू से सिखा रहे हैं। गजब हाल है। इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। क्या सुन रहे हो तुम तब से? नंबर के ऊपर वेरिएबल हो, इसका उत्तर है हमारे पास। क्या है इसका डिफरेंशिएशन? बताइए। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? a टू द पावर x log a। इसका भी डिफरेंशिएशन है हमारे पास, क्या है? n x टू द पावर। लेकिन हम तुमको कब पढ़ाए हैं? फॉर्मूला लिस्ट में कब पढ़ाए x टू द पावर x का? सुन रहे हो? कौन बोला कर सकते हैं? यहां जब लगती है ना बाबू, दुखती कम है, चुपती ज्यादा है। ठीक है, कौन सा डे नंबर बोलो? डे 1 ऑफ एपी ट्रांसफर्ड है, स्पेशल बैच का ट्रांसफर्ड है। आर यू श्योर? ठीक है, करो। चलिए लिखिए, क्या बोला मैंने? whenever we have variable to the power variable, we take log on both sides।
मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, whenever we have, प्लीज सुनिए, whenever we have variable to the power variable we take log on both sides. क्लियर हुआ? बार बार बोल रहे हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हम लोग के पास. चलो, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका, ऐसा करने से चढ़ा हुआ क्या हुआ? ये चढ़ा हुआ उतर गया. अब तुम कर सकते हो क्या? डिफरेंशिएशन अब कर सकते हो. मेन बात जो है इस चैप्टर का, वो तो 10 बार तब से बोल चुके हैं कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के लिए कोई फॉर्मूला, हम लोग के पास किस चीज का फॉर्मूला अवेलेबल है? नंबर के ऊपर एक्स रहा वेरिएबल, उसका फॉर्मूला है. वेरिएबल के ऊपर नंबर रहा, उसका फॉर्मूला है. लेकिन हमारे पास किस चीज का नहीं है? वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का नहीं है. चलो, अब dy बाई डी एक्स करो. अब dy बाई डी एक्स करो. अब dy बाई डी एक्स करो. हम ऐसा पढ़ाए थे कि पाकिस्तान में पढ़ाई हो रहा होगा तो log r रहेगा, तो नीचे मान लो log r रहा, तो तुमको d किससे करना होगा? r से करना होगा. और अगर dt रहा तो किससे करना होगा? dt से. और हम ऐसा पढ़ाए हैं कि अगर पाकिस्तान में पढ़ाई हो रहा है, चांद सितारा रहा, तो तुम्हें अपने से क्या करना होगा? यहां लिखे तो यहां पे लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द. तो बताइए, log यहां पे क्या अजीब है? y है. तो तुम नीचे खुद से क्या लगाए? यहां लगाए तो वहां भी लगाए, एंड डोंट फॉरगेट द. मक्कड़ आपको नहीं समझ में आया? देख पगली, dy dy कट जाएगा तो वी विल गेट बैक द सेम थिंग और नॉट? dy कट जाएगा तो वी विल गेट बैक द सेम थिंग. ये कॉन्सेप्ट तो मैंने समझाया था ना. ठीक है, log log के प्रश्न में नहीं समझाया था. कुछ sin x cos x किसी तो प्रश्न में समझाया होगा ना, कि चांद सितारा है तो चांद सितारा. अगर log, हाँ याद तो आ गया, लास्ट क्लास में कृष्णा नहीं था, उसके पहले तो था ही. हमें बोलते थे देखो इसकी W है ये, तो ये किसके साथ करेगा? अपनी W के साथ ही करेगा ये डिफरेंशिएशन. इसकी W थोड़ी बड़ी है. मान लो इसकी W सिर्फ ये रहती, तो ये अपनी W को बुलाता, अपनी W के साथ. अब याद आ रहा है ना? तो इसकी W कौन है? हालांकि इसको W नहीं बोलेंगे हम लोग के ट्यूशन में. W कब बोला जाता है? जब भी एक्सप्रेशन रहे. तो इट्स नॉट एन एक्सप्रेशन, बट फिर भी इट्स नॉट x, यू हैव समथिंग एल्स. तो वही लिखे तो यहां पे लिखे. चलो, अब मैं कुछ बोलूंगा. हम लोगों के ट्यूशन में करली ब्रेसेस का क्या मतलब होता है? u को छोड़ो, d बाई डी एक्स किसका करो? v का, प्लस v को छोड़ो और d बाई डी एक्स किसका करो? u का करो. इस पूरे चैप्टर में हमारा मकसद क्या है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स लाना. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में मकसद क्या है? अब कुछ बातें बताइए. अगर log r रहा, dr लाओगे तभी ना तुम इसका उत्तर लिखोगे 1/r. अगर log t रहा तो तुम क्या लाओगे? dt. तो इसका उत्तर क्या होगा? 1/t. तो बताओ, log y है, क्या चीज से हो रहा है? dy से. तो तुम उत्तर लिख सकते हो, इसका उत्तर तुम लिख सकते हो. लिख सकते हो ना इसका उत्तर? x को छोड़ो, बोलो छुटले है, छोड़ना क्या है? log x का करो, तो log x का क्या हुआ? 1/x प्लस log x को छोड़ो, x का करो. आबे dd कट गया, के नहीं आया है, आबे x कट गया. यही ना उस समझा रहा था दोस्त को. पर ये रियलिटी है कि रियलिटी n x टू द पावर n-1 है. रियलिटी. कुछ बोलो ना जी. पर उसको दोस्तवा वाला भाषा ठीक समझ में आता है. वही ना बताया था ये कि आबे dd कट गया, आबे x कट गया. तो फिर से एक बार बोले, जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो हम लोग log ले लेते हैं. log लेने से चढ़ा हुआ उतर जाता है. ठीक. और ये कंसेप्ट याद है ना, ये log r रहेगा तो तुमको dr लाना पड़ेगा, log z रहेगा तो dz, log चांद सितारा रहेगा तो तुमको. क्लियर है ये चीज? अब हमने एक और क्या बात बोला था? लटका को फेंक दो, लटका को. अब देखो यहाँ 1/, में कौन ऐसे झूल रहा है? ऐसे झूल रहा है, y ऐसे झूल रहा है, इसको इधर फेंक दो, ये उधर फेंका गया. नेक्स्ट स्टेप में लटक रहा था ना 1/, में उसको उधर फेंक दो. तो अंततः आप क्या लाने में सफल हो गए इस पूरे चैप्टर में? आपका मकसद क्या है? कुछ नहीं बोलोगे जी. हाँ, इस पूरे चैप्टर में आपका मकसद क्या है? तो आ तो गया dy बाई डी एक्स. वही ना आपका मकसद है.
पराशर जी नमस्ते। देखिए नहीं हम आपको, कब आए आप? ओह अच्छा, बुझा तो रहा नहीं है कुछ बुझा नहीं ना रहा है। नहीं अभी बुझा रहा है। One should learn a lesson. When will you learn that lesson? तो ही बोले ना, when will you learn the lesson? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ कौन लटक रहा है? इसे करके इसे कौन लटकल है? इसे लटकल है, कौन लटकल है? 1/y को 1/y को तो इधर से फेंक दिया उधर। आपका मकसद इस पूरे चैप्टर में क्या लाना है? तो आ तो गया dy बड़ी, तो कट जाएगा, कट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। फिर से बोलिए इसमें आपको क्या अजीब लग रहा है? sin x एक वेरिएबल है और उसके ऊपर भी एक वेरिएबल है, तो इट इज अगेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। हमने लिखा है ना, वेन एवर वी हैव वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। इसको क्वेश्चन 2 करवा दे क्या? थ्योरी पेज ही तो पढ़ाई हो रहा है, एक बार भी तो अभी बाहर निकले नहीं हो, तो इसको 2 कर लो और उसको 1 कर लो। जो मैं ब्लू से लिखा वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। अब आप पिछला क्वेश्चन को देखिए और हूबहू छापिए नाम रोल नंबर बदल के। हूबहू छापिए नाम रोल नंबर बदल के छापिए। अभी आप फिलहाल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी आपने लॉग ले लिया। लॉग लेने से चढ़ा हुआ उतर गया। जिस तरह से मैथ्स में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हैं, वैसे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स शुरू में नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हो, क्योंकि आप वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं है, अब कर सकते हो। लॉग ले लिए, चढ़ा हुआ उतर गया, तो डी बाई डी एक्स इधर भी और डी बाई डी एक्स इधर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी डी बाई डी एक्स तुमने कर दिया। अब समस्या किस बात को लेके है कि ये लॉग एक्स का है जी की, तो कोई दूसरा चीज है वाई है, कोई चीज दूसरा है वाई है, यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन वाला? अब जो करली ब्रैकेट बनाए हैं मेरे ट्यूशन का सभी बच्चा समझता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। अब यूवी मेथड, क्या पढ़ा रहे हैं? यूवी मेथड। यू को छोड़ो वी का करो, प्लस वी को छोड़ो यू का करो, यू को छोड़ो वी का करो, वी को छोड़ो यू का करो।
करो, हम नहीं करने वाले हैं, करो खुद से। ओके, नाउ समस्या क्या था? log y था, तो तुमको यहाँ लाना होगा ना। हम बार बार बोल रहे हैं log r रहेगा, तो तुमको खुद से क्या लाना होगा? dr लाना होगा। अगर ये पाकिस्तान में पढ़ाई हो रहा होता है, चांद सितारा रहता, तो तुमको क्या लाना पड़ता? ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यहाँ लिखे तो वहां भी डी चांद सितारा लिखोगे एंड डोंट फॉरगेट द। तो क्या मैंने शक्ल सूरत सेम कर दिया है? बोलो हाँ, कर दिया है। log y dy से हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? डॉट dy बाई। अब cos x, तो बोलो ये तो छुटले है। ठीक, आप लोगों को एक गाना हम सिखाए थे लास्ट क्लास, log w 1 बाई w गुना w में घुस जाओ। नाउ जस्ट टेल मी, इज इट log x? इट इज log एक्सप्रेशन। मतलब इसका असलियत, जो गरीब बच्चे एट द टॉप ऑफ द पेज नोट करेंगे, इसका असलियत तो log w है ना। तो ये अपनी w को बुलाएगा, ये अपनी w के साथ करेगा। देखो आ गई इसकी w, आ गई इसकी w। यहां लिखी तो यहां भी लिखी, एंड डोंट फॉरगेट द। तो यही गाना नाम सिखवाते हैं, log w 1 बाई w गुना w में घुस जाओ। मतलब w का भी करो। जो गरीब बच्चे हैं इसको एट द टॉप ऑफ द पेज नोट करें। पर हमको जहां तक लगता है डे 2 में हमने ये कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया है ना। मकड़ क्लियर किया ये कंसेप्ट हमने। ये गाना गाया था, log w 1 बाई w गुना w में घुस जाओ। गेटिंग द कंसेप्ट ना। तो गरीब बच्चे एट द टॉप ऑफ द पेज नोट करें। हम यहाँ पे डायरेक्ट जवाब लिख रहे हैं। और तुम कभी साल भर बाद भूल भी जाओगे तो तुमको तो पता है ना कि शक्ल सूरत क्या करना पड़ता है। तो log की w है, तो ये अपनी w को बुलाएगा। यहां लिखे तो वहां लिखे, डोंट फॉरगेट द। तो देखो यहाँ पे log w 1 बाई w गुना w में घुस जाओ, प्लस ये तो छुटले है, ये तो छुटले है। cos x का जवाब क्या होता है? डिफरेंशिएट करने पे जवाब क्या आता है? माइनस साइन एक्स आता है। अब देखिए खुशी गुप्ता यहाँ इसे 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 लटक रहा है, तो इसको ऐसे उधर फेंक दीजिए। तो ऐसे इंटू वाई कर दीजिए। तो ले दे के थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। cos बाई साइन एस, cot x cos x, cos बाई साइन एस, एंड देन माइनस साइन एक्स। एंड log किसका है जी? साइन एक्स का है। log किसका है? साइन एक्स का है। गॉट द आंसर। और एक बात हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारे सिलेबस में हो सकता है कि ट्रिगो वाले प्रश्न नहीं हो। तो हमने लिस्ट दिया है, डी बाई डी एक्स तो साइन एक्स कॉस एक्स होता है, टैन एक्स, ये देखो तो लिस्ट दिया है। तुमको याद करके रख लेने में क्या दिक्कत है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अब इतना सब बतवा को लेकर हल्ला मचाए रहते हो कि तो सिलेबस में नहीं हम लोग का। तुमसे ज़्यादा सीबीएसई का धोखा हम खाए हुए, इस साल भी तो खाए, बताए तो थे काबरा तुमको। तो इसलिए क्या अब उतना बोलने का टाइम नहीं है, तुमको पता है ना, सबको ही तो पता था ना। इसलिए थोड़ा सा याद करके रख लेने में क्या जाता है। जब पेपर सेट होता है ना जी, तो कोई लाइन लेंथ दायरा और क्या कटेड है और क्या ओमिटेड है नहीं देखता ये बुढ़वन लोग। क्या है कटा क्या है नहीं, डिफरेंशिएशन मतलब एवरीथिंग देता है ये लोग। क्वेश्चन पेपर टफ था तो कि हम तुमको दिखाएं यहाँ बैठा के। इट वॉज टफ, इट वॉज लेंथी। और जो डिलीटेड था वो भी था। हम पहले भी बोलेंगे जो ऐड हुआ ना सिलेबस में वो कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया। और जो कटा ना वो बुढ़वन लोग का दिमाग से आज तक नहीं कटा। और जो ऐड हुआ उस पर भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया। एनीवेज हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि तुमको बाजार में कोई अफवाह अगर फैला देगा, अबे कहाँ ट्यूशन लेता है, तुमको साइन कॉस वाला क्यों पढ़ा रहा है, तो बोला भाई हमको डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग पढ़ना था ना। मेरा मास्टर बस प्रश्न क्या दे दिया, एक्स टू द पावर एक्स नहीं देके साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स दे दिया।
अनकंफर्टेबल वाला तो कोई बात नहीं था, बचपन से तो साइन कॉस देखते आए हैं। तुम लोग का ट्यूशन में साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स नहीं पढ़ाया होगा, लॉग एक्स के ऊपर एक्स पढ़ा दिया होगा। तुमको भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वाला प्रश्न पढ़ा रहा है, लेकिन तुमको ट्रिगो के प्रश्नों को नहीं है। मतलब कैसे होता है कि मतलब नहीं 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 मत डालिए, शुगर है ना इसमें, नहीं 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 मीठा है, मीठा मीठा। चाय नहीं 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 चाय में भी चीनी है। चावल नहीं नहीं चावल भी नहीं, उसमें भी चीनी है। स्टार्च है मतलब चीनी है ना हुआ। और क्या चीज में? आलू नहीं 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 आलू भी नहीं, उसमें भी चीनी है। ब्रेड नहीं 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 नहीं। अरे समझ रहे हो भाई, थोड़ा सा चीनी देख लेने में क्या कष्ट है। नहीं नहीं समोसा नहीं, समोसा नहीं, उसमें भी चीनी है। शुगर फ्री समोसा। बोलिए क्या दिख रहा है आपको? बोलो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल। तो अगेन ये बनने वाला है नहीं, इसको भी लॉग लेना पड़ेगा। पहले सवाल कॉपी करो। हाँ ठीक है, अब हम तुम लोग को तो मन तो हमको ऐसा वाला क्वेश्चन देखने का है, पर तुम लोग तो किचकिच भी कर रहे होगे ना, मतलब कर तो रहे नहीं वैसे कि आप साइन कॉस टैन वाला खाली देते हैं। वो वाला दीजिए जो ट्रिगो छोड़कर है। तो हमने एक प्रश्न दे दिया जो ट्रिगो छोड़कर है। लीजिए लॉग लीजिए, चढ़ा को उतारिए, फिर कीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लीजिए लॉग लीजिए, ले लो लॉग ले लो, फिर चढ़ा को उतारो, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करो। और वो गाना याद रखना, लॉग डब्ल्यू 1/W गुना W में घुस जाओ। एक जन के नहीं रहने से देखते हो क्लास कितना शांत हो जाता है। देख रहे हो ये चीज? एक गुरु माता नहीं है, हाँ पूरा ग्रुप प्लान करके लग रहा है। नहीं एक तो बीमार है, दूसरी अच्छा हाँ अंशिका भी तो अच्छा सोच रहा है बच जाए किसी तरह। चलिए उसके बाद भी लोग मानते कहाँ हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चढ़ा हुआ उतर गया ना, अब लॉग ले लो। अब बताइए ये लॉग एक्स है कि नहीं? वही फिर वही बोलते हैं, आर है तो नीचे डी आर लाओ, लॉग जेड है तो नीचे डी जेड लाओ, लॉग वाई है तो नीचे यहां लिखे तो, एंड डोंट फॉरगेट द। अब करली ब्रैकेट का मतलब हम लोगों के ट्यूशन में क्या होता है? यूवी मेथड। यू को छोड़ो, डी बाई डी एक्स ऑफ वी करो, प्लस वी को छोड़ो, वी को छोड़ो और डी बाई डी एक्स ऑफ यू का करो। एक बार फिर से यू को छोड़ो, वी का करो, एंड देन v को छोड़ो u का करो। अरे u x है, छोड़ दो उसको, और v का करो log ऑफ log x। कैसे? log 2 log 3 log 4 log 5 log x, log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log sin x log x। ठीक, अब गाना क्या था ये सुनिए इधर, log W। इसकी W कैसी है बताओ? तो ये अपनी W को बुलाया, आ गई इसकी W, यहां लिखी तो वहां भी लिखी,
एंड डोंट फॉरगेट द, पर हम चाहते हैं तुम लोग डायरेक्ट जवाब लिखने की कोशिश करो। अगर आप डे 2 अटेंड किए थे तो हमको लगता है ये हम पढ़ा दिए हैं, है ना। log w 1/w गुना w में घुस जाओ, घुस गए w में। देखिए इधर log w dw से हो रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा 1/w गुना w में घुस जाओ। w में घुस जाओ का मतलब क्या होता है कि w का भी तो होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा। आप समझ में आया। ओ अच्छा, वही मैं सोची आज एब्सेंट है। log w dw से हो रहा है तो 1/w गुना w में घुस जाओ। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मान लो log ऐसा रहता तो तुम हमसे उतना डाउट नहीं पूछते, कहेगी ना log के अंदर अलजेब्रा है तो तुम हमसे उतना डाउट नहीं पूछते, पर log के अंदर log है से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये अपनी w से बुलाएगा, देखो कितनी बड़ी है इसकी w, यहां से लेके वहां तक इतनी बड़ी है। यहां लिखे तो वहां पे लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द log w 1/w। देखो यहां तुमको डर नहीं लगा क्योंकि 1/w में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां तुमको क्यों डर लग रहा है, 1/w में साला खुद log है। गुना अब इसका 2x, इसका 5 और इसका 0। बताओ इसका 2x क्यों हुआ, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से 5x का 5 कांस्टेंट बाहर निकला, आवे डी कट गया, आवे x कट गया, 5 मिस्टर के और 3 का तो 0 होगा ना। इसमें तुमको उतना डर नहीं लगा, लेकिन मूल रूप से तुम वही कर रहे हो, log w 1/w गुना w में घुस जाओ। लेकिन यहां तुमको w में भी log वे दिख रहा है, मतलब स्पेलिंग जो है ना बार बार एक ही स्पेलिंग आ रहा है, log log log। चलो प्लस ये ब्लू वाला छोड़े हैं, ब्लैक का करे कि आवे डी कट गया, आवे x कट गया। यहां कौन लटक रहा है ऐसे करके, फेंक दो। अब तुम दादा को घर छोड़ने कभी जाओगे इज्जत से कि फेंकिए, क्या होगे उसको मतलब उसको फेंकोगे कि भयंकर है, फेंक देंगे हम तो। जो लटक जाता है उसको इंसान फेंक ही ना आता है। Please mark it a पीला light question. Mark it a पीला light question. एक बात बताओ, अगर कोई चीज समथिंग प्लस समथिंग रहे और बाहर में साइन रहता है तो तुम लोग इलिटरेट टाइप ऐसे घुस के गुना कर देते हो, क्या ये सही है कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है सर। फिर तुम लोग बोलते हो नहीं घुस के गुना करना तो मिस सिखाई थी। अरे मिस जब सिखाई थी ना उस समय मिस ट्रिगो नहीं पढ़ाती थी, मिस क्या पढ़ाती थी, अलजेब्रा पढ़ाती थी। तो अलजेब्रा में होता है पर ट्रिगो में नहीं होता है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू। मान लो ये 30 और ये 60 है, 30 और 60 90 का साइन, और तुम अलग से साइन 30 करो तो बाबू, साइन 60 करो तो बाबू। बोलो LHS RHS सेम है कि तुम्हारा कंसेप्ट हुआ रॉन्ग, इसलिए ऐसा उठपटांग आ रहा है। अगर मान लो A 30 है और B 60 है, तुम्हारी बात सही है कि गलत है, इसको समझाने के लिए हम कुछ ले लेते हैं। और B में दोस्त को तो ऐसे ही ना समझा गया, अबे तुम सही नहीं बोल रहा है, रुक हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। यहाँ 30 ले, यहाँ 60 ले, तो 30 और 60 ब्रैकेट में जोड़ेगा, 30 और 60 को जोड़ 90, साइन 90 कितना होता है बोल 1। अब तुम बोल रहा है बे कि घुस के गुना होगा साइन 30 अलग से और साइन 60, तो साइन 30 हाफ और साइन 60 √3/2, तो कहां से आ रहा है यार, तो तुम्हारा कंसेप्ट रॉन्ग है। ये बात को आप मानते हैं ना, पक्का मानते हैं। और क्योंकि आप तो अप्लाइड वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ऑफिशियली पढ़ाया गया है, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर log m प्लस log n। व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज log mn। there is a formula for log m plus log n, the formula is log। there is no formula for log or bracket में m plus n like this, we don't have any formula for this, like we don't have घुस के गुना। here also we don't have anything like this,
वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस। जो समझ रहा है वो बोलेगा सर क्यों ये सब उल्टा पलटा बात बोल रहे, कभी सुने ही नहीं, तो आप मत सुनाइए और कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग को तो ये ज्यादा भली भांति अच्छे से याद है, लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम एन। हम लोग कभी सुने ही नहीं है लॉग और ब्रैकेट में एम प्लस एन, हम लोग कब सुने? आप क्या उल्टा पलटा चीज सुना के और दिमाग में हम लोग का कचड़ा डाल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इस प्रश्न को कॉपी करो, पीला लाइट लिखो। पीला लाइट लिखने के बाद कृपया आप लोग नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे करके लिखिए, लिखकर इज्जत से काटिए, क्योंकि लॉग और ब्रैकेट में एम प्लस एन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जिसको अपनी भाषा में लिखना है लिख लेना, लॉग ब्रैकेट में एम प्लस एन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जिसको लिखना है और जिसको लगता है सर ये सब उल्टा पल्टा लिखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग को समझ में आ गया कि लॉग ब्रैकेट में एम प्लस एन का फॉर्मूला किसका होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन का होता है। किसका होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन का। तो इज्जत से काट दीजिए, ठीक। तो हम लोग अभी इस प्रश्न में लॉग नहीं ले सकते हैं, और तुमको भी दिख ही रहा होगा कि प्रश्न अलग है इस बार। क्या है? ये एक अलग प्रश्न है और ये एक, तो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं कुछ, और इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन बाहर निकाल लेते हैं एम का, फिर एन का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं और फिर ला के यहां पुट कर देंगे। तुमको असली में इस पूरे प्रश्न का डिफरेंशिएशन करना है ना, पूरे प्रश्न का डिफरेंशिएशन करना है। तुम लॉग लेकर क्यों नहीं कर पा रहे थे? बोलो अब कर पाएंगे, अब कर पाएंगे। लेकिन अब यही था ना क्वेश्चन, यही था ना जी, अब क्यों नहीं कर पाओगे? बोलो टेकिंग लॉग अगर बोथ साइड्स करेंगे तो लॉग ब्रैकेट में एम प्लस एन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कहां गया? लॉग ब्रैकेट में एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं एम, क्या मान लेते हैं, और इसको कुछ मान लेते हैं एन, और इसका बाहर में अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। 3 लाइन यहां छोड़ना, ठीक है। अब रेखा खींचो, 3 लाइन छोड़ के खींचना। ये तुम बाहर में एम माने हो और ये तुम बाहर में एन माने हो, 3 लाइन छोड़ के। बाहर में एम माने हो और बाहर में एन माने हो। बाहर में m माने हो और बाहर में n माने हो। चलो अब इसमें ले लो लॉग, इधर भी और लॉग इधर भी, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। ले लिए तो लॉग m इज चढ़ा हुआ उतर गया, ले लिए। ये पूरा करवा दें, ये पूरा करवा दें कि उधर वाला भी साथ ही साथ करिए ना। तो लॉग ले लो इधर भी और लॉग ले लो इधर भी। चढ़ा हुआ उतर गया, डिफरेंशिएट कर दे। चलो इंग्लिश लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो तुमने d बाई डी एक्स, अच्छा जगह नहीं है हम थोड़ा मिटा के करेंगे, तुम लोग लिख लो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख लिए, मिटाएं, जगह नहीं इसलिए मिटा के कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिख लिया। अब तुमने क्या किया, d बाई डी एक्स इधर भी किया दोनों तरफ, और इस प्रश्न में भी किया दोनों तरफ। कितने लोगों को लग रहा है अरे सर 2 क्वेश्चन दे दिए जबरदस्ती का, आप क्या 2 क्वेश्चन दे दिए ना, लेकिन मेरे को पढ़ाना था कि वहां पे लॉग नहीं
ले सकते हैं, इसलिए बाहर में अलग अलग करो। अलग अलग लॉग कैसे लेते हैं? तो tan वाला को इसीलिए तो लॉग लेके अलग से ही बना रहे हैं। अरे तुम लॉग बोथ साइड लिए तो लॉगवा सबको थोड़ी बढ़ता है, लॉगवा सबको बढ़ता है जी। हम यही तो समझा रहे हैं कि लॉगवा सबको बढ़ता है, कि मैथ्स क्या कहता है, ये होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि डी बाई डी एक्स इसको भी मिल जाता था, इसको भी मिल जाता था। अरे तो नियम है ना, दोनों को मिल जाएगा, डांट नहीं रहे, हम समझा रहे हैं। तो ऐसे नियम नहीं ना है कि लॉगवा दोनों को मिल गया, इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया। लॉगवा दोनों को थोड़ी मिलता है। मान लो y इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है, तुम टेकिंग साइन बोथ साइड की, इतना ट्रिग्नोमेट्री आता है ना 10th स्टैंडर्ड का, ये सही है, ये सही है। पर तुम बोल रहे हो कि साइन इसमें भी ले लिए, साइन इसमें भी ले लिए और साइन इसमें भी ले लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है जी। लेकिन 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 डी बाई डी एक्स जब बाहर लेते हो ना असली में तुम लोग, असली में, तो वो भैया दोनों को मिल जाता है, वो दोनों को मिल जाता है। लेकिन साइनवा दोनों को थोड़ी मिलता है, साइन बाहरे रहता है, वैसे लॉग भी बाहरे रहता है। ये डाउट क्लियर हुआ आपका? थोड़ा हम देहाती बोलते हैं, क्या करें, पर आप समझ रहे ना बात समझ आ रहा है ना। लॉगवा दोनों को थोड़ी मिलेगा, लेकिन डी बाई डी एक्स वा दोनों को मिल जाता है। साइन दोनों को मिलता है क्या? साइन तो दोनों को नहीं ना मिलता है ना। यू आर गेटिंग? ठीक है, एकदम जेन्युइन डाउट है आपका, हम समझ सकते हैं। बहुत सारा बच्चा ऐसे ही सोच रहा होगा, और यही बात को क्लियर करने के लिए ही तो ये प्रश्न पढ़ाया जा रहा है आपको कि देखो बाबू, बाहर में अलग अलग, एज अ न्यू क्वेश्चन अलग अलग बनाना है तुमको। एक्स को छोड़े डी बाई डी एक्स, अब शायद कॉपी में नहीं हटेगा, हट जाएगा, हट रहा है। तो ऐसा करो, रेखा यहीं तक रहने दो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर रेखा टान के बाहर अलग से इसको करना। एक तो कर लो पहले, एक्स को छोड़े इसका किए, प्लस इसको छोड़े डी बाई डी एक्स किसका किए, बोलो जी, एक्स का किए। छोड़ दो, इधर वाला रहने दो, बाद में करेंगे। तुम अभी जो लिखे हो ये कुछ नया लिखे हो कि पिछला 2 प्रश्नों से यही लिखा आ रहा था हर समय, यू को छोड़ो वी का करो, वी का करो छोड़ो यू का करो, वही तो लिखा रहा है। सिर्फ हम जबरदस्ती के किचाइन करने के लिए 2-2 क्वेश्चन दे दिए। वो 2-2 नहीं दिए, हमको पढ़ाना था कि लॉग घुस के गुना दोनों में नहीं होता है, डी बाई डी एक्स घुस के दोनों में गुना हो जाता है, डी बाई डी एक्स घुस के गुना दोनों में हो जाता है। चलो, अब जवाब लिखने का वक्त आ गया है, अब जवाब लिखने का वक्त आ गया है। लिखे जवाब। लॉग एम का डिफरेंशिएशन का जवाब क्या होगा बताओ? डॉट डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में एक्स के बारे में बोलो, छुटल है जी, एक्स छुटल है ना, लॉग डब्ल्यू 1 गुना डब्ल्यू में। जो समझ रहा है वही पीछे पलट के पेज चोरी कर रहा होगा। भाई थोड़ा बता तो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? पीछे देख तो भाई, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? जो समझ रहा है वही ना चोरी कर सकेगा, होता है ना। तो तुम लोग ये बात को लेके क्यों हंगामा मचाते हो, ट्रिगो वाला नहीं पढ़ना? अरे का है जी, जान लो tan का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर होता है। हम तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में घुसेड़ रहे हैं कि हम तो कैलकुलस ही पढ़ा रहे हैं। लॉग डब्ल्यू में डब्ल्यू थोड़ा सा इतू सा हल्का सा थोड़ा सा शुगर है, मतलब थोड़ा सा ट्रिगो डाल दिए हैं। तुमको हम चीनी थोड़ी खिला रहे हैं, हम तुमको तो आलू चिप्स खिला रहे हैं। अब तुम आलू चिप्स में भी बोलोगे शुगर है तो कैसे होगा? हम तुमको तो कैलकुलस पढ़ा ही रहे। लॉग डब्ल्यू 1/w गुना डब्ल्यू में प्लस ये वाला बोलो, ये तो छुटल है, आवे डी डी कट गया, आवे एक्स एक्स कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये लटका को उधर फेंक दीजिए। फाइनली किसका उत्तर लिखने में आप सफल हो गए? खुशी गुप्ता।
लेफ्ट साइड वाले का। अब रेखा खींचो, चाहे थोड़ा बाहर कर लो, जैसे भी करना है। कॉपी में प्रेजेंटेशन तो 11th क्लास के बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे ना, अब इधर का करवा देते हैं। हमको ट्यूशन पढ़ाना है इसलिए लाइन खिंचवा के करा रहे हैं। तुमको लगता है कि कॉपी में अटता उठता नहीं है सर, हम लोग लाइन नहीं खींचेंगे अब से। एक वो पहले बढ़िया से कर लेंगे, फिर दूसरा वाला बढ़िया से करेंगे, तो ठीक है। पर हम ट्यूशन पढ़ाए थे ना, साइड बाय साइड कराए थे, तुमको समझ में आ रहा था कि अच्छा दोनों को आप कैसे करना है। मिटा दूं ये वाला उत्तर? उत्तर लिख लिए आप लोग? ये तो उत्तर होगा, log w 1/w गुना w में घुस जाओ। ठीक है, चलो मिटाते हैं। चलो अब इधर का बोलो, log n है ना जी, तो कौन आएगा इसके लिए? dn आएगा। यहां लिखे तो डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। अब आया करली ब्रैकेट, tan x को छोड़े, d बाई डी एक्स किसका किए? log x का, प्लस log x को छोड़े और d बाई डी एक्स किसका किए? tan x का किए। एक साथ दो दो प्रश्न कर रहे हैं इसलिए दिमाग आपका किचकिच कर रहा होगा, अदरवाइज एकदम ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन ही हो रहा है, ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन। चलो जवाब लिखो, जवाब लिखते जाओ अब। जवाब मैं यहां लिख रहा हूं 1/n डॉट dn बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x तो छुटले है, log x का क्या होता है जवाब 1/x प्लस log x को छोड़ो, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ये आपका जवाब हुआ। नेक्स्ट स्टेप में लटका को फेंक दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में लटका को फेंक दीजिएगा। मक्कड़ ने जो डाउट पूछा, उम्मीद करते उस डाउट से आप सबों का भी भला हो गया होगा। ये बोले थे यहाँ चुपचाप ऐसे करके लॉग लिख दीजिए, यहाँ चुपचाप ऐसे करके लॉग लिख दीजिए। अरे दोनों को कैसे दे दे जी, दोनों को लॉग थोड़ी दिया जाता है। एक्चुअली रीजन क्या है, मतलब लॉग ऐसे बाहर में लगता है और फिर घुस घुस के दोनों को गुना होता था, पर वो डिफरेंशिएशन में होता था। डी बाई डी एक्स दोनों को मिलेगा, वो किस में होता था साइन थीटा, दोनों को घुस घुस के मिल जाता है, साइन थीटा घुस घुस के मिल जाता है, तो ऐसे लॉग मिल जाएगा घुस घुस के। चलिए उत्तर लिख लीजिए। उत्तर लिखने के बाद ये जो एक नंबर है ना, लिखिए नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, लिखो यहां नीचे लिखो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स। मैं तो इंक बचा लूंगा, मेरे तो वहां लिखा हुआ है y इक्वल टू m प्लस n, लिखो इक्वेशन 1 बिकम्स। लिखे लिखो लिखो,
इक्वेशन 1 बिकम्स y इक्वल टू m प्लस एन। लिखो, लिखे y इक्वल टू m प्लस एन। अब इस इक्वेशन को बाहर में ऐसे लिखो dy बाई डी एक्स। हालांकि ऐसे आजकल हम लोग लिखना छोड़ दिया था, आजकल हम लोग बड़े हुए थे, सबको घुस घुस के गुना करवा देते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पूरे चैप्टर में आपका मकसद क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स विल बी हाउ मच? dm बाई डी एक्स प्लस गुड प्लस dn बाई डी एक्स। यही होगा ना आपका आंसर। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, dy बाई डी एक्स विल बी हाउ मच? dm बाई डी एक्स प्लस dn बाई डी एक्स, ब्ला 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 इंटू ऐसा प्लस ब्ला 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 इंटू ऐसा। सर आप क्या बोल रहे हैं? रुको ना जी, समझा रहे हैं ना। नहीं समझ में आया? कुछ तो समझ रहे हो जी? तुम अभी अभी निकाले हो dm बाई डी एक्स प्लस अभी अभी तुम क्या निकाले हो? dn बाई डी एक्स। वो डाल लो। ये तो शुरू में ही हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि डिफरेंशिएशन बाहर करेंगे। कहां करेंगे? और ले जाके डाल देंगे। तो dm बाई डी एक्स कितना आया था? पढ़ते जाओ काबरा। x इंटू 1 बाई tan x इंटू सेक्स स्क्वायर x आया था, लॉग tan x आया था, इंटू कौन सी था? तो m का वैल्यू बोलो, प्लस dn बाई डी एक्स। ये ठीक। पूरे चैप्टर में हमारा मकसद dy बाई डी एक्स निकालना। निकल तो गया, पर dy बाई डी एक्स इज एक्चुअली dm बाई डी एक्स प्लस, तुमने dm बाई डी एक्स अलग से निकाला तो है अभी बाहर में, यही तो निकाला है, और dn बाई डी एक्स अलग से। अब तुमको महसूस हो रहा है कि डिफरेंशिएशन का चैप्टर घर जाके पहले ट्यूशन कॉपी के प्रश्नों को बना लेना चाहिए। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर का जो 3 दिन तक आज पढ़ाई हुआ ना, सारा पहले प्रश्नों को बना लोगे ना, उसके बाद एक्सरसाइज खोलोगे ना, तो ऐसे ही पढ़ के पार हो जाएगा। विष्णुप्रिया तो क्लास के बाद यहीं पे बैठ के पढ़ते रहती है, बोली पहला एक्सरसाइज तो पढ़िए के पार हो गया। हम जैसे 2x क्यूब कराए हैं, वहां है ax क्यूब, तो भैया हम 2 कराए, वहां a है। हम बोलते थे 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, वहां a कांस्टेंट बाहर निकलता था। नॉट गेटिंग? पराशर जी आ रहा है समझ में? हाँ, कुछ लेसन मिला? अभी भी नहीं मिला लेसन? हाँ हाँ, देखना होगा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। लास्ट मेरे देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो अलग से निकाले हुए हो। डालो, इंटू m मत लिखना बस, इंटू m मत लिखना बस।